जियोपुर एक छोटा सा शहर था जहां हर रोज लोग अपनी पुरानी सोच के साथ जीते थे। वहां एक नया पुलिस स्टेशन खुल रहा था। शहर के लोगों में पुरानी ख्यालात और नासमझी की एक गहरी चादर थी। उनका मानना था कि पुलिस सिर्फ मारपीट करती है और उन्हें कभी भी मदद की जरूरत नहीं होती। इस नए पुलिस स्टेशन का इंचार्ज था इंस्पेक्टर आर्यन, जो अपनी पुरानी तस्वीराती सोच और सख्ती के लिए मशहूर था। आर्यन साहब कैसे भी काम कर लेते, लेकिन उनका अप्रोच काफी पारंपरिक था। उन्होंने सोचा था कि नए पुलिस स्टेशन के खुलने से शहर में शांति का माहौल होगा, लेकिन वह नहीं जानते थे कि लोग उन्हें किस तरह से देख रहे थे। आज सुबह सब इंस्पेक्टर साक्षी, एक आधुनिक और समझदार अफसर, नए पुलिस स्टेशन में काम करने आई। साक्षी का स्टाइल काफी अलग था। वो न सिर्फ समझदार थी, बल्कि थोड़ी सी कॉमेडी भी करती थी। साक्षी का अप्रोच थोड़ी सॉफ्ट थी, जो शहर के लोगों को समझने में मदद करती। जियोपुर के लोग ज्यादातर पुरानी सोच में उलझे हुए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें पुलिस की जरूरत हो सकती है। चाचा भोलानाथ और चाचा सुरेश दो ऐसे लोग थे जो पुलिस के बारे में सिर्फ बुराई करते रहते थे। ये पुलिस वाले सिर्फ पैसा कमाने के लिए होते हैं। कहाँ जो हमें मदद मिलेगी? इनको हमारी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा भोलानाथ भाई। पहले तो हम खुद अपने काम कर लेते थे। आजकल तो हर किसी को पुलिस की मदद की जरूरत पड़ती है। साक्षी और आर्यन को यह सुनकर थोड़ी मुस्कान आई, लेकिन दोनों ने सोचा कि किस तरह इन लोगों को समझाया जाए। साक्षी ने पहला दिन ही शहर के लोगों को समझने का फैसला किया। उन्होंने जियोपुर के छोटे छोटे गलियों में जाकर लोगों से बात की। साक्षी ने रोहन, एक युवा लड़के से बात की। रोहन ने कहा, आप पुलिस वाले सबको मारते हो ना? मुझे लगता था पुलिस वाले सिर्फ बदमाश होते हैं। नहीं रोहन, हम तुम्हें मदद देने आए हैं, न कि तुम्हें मारने। अगर तुम्हारे पास कुछ भी हो जो तुम्हें लगे कि हम मदद कर सकते हैं, तो हमारे पास आ सकते हो। रोहन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने साक्षी की बात सुनी और उसके बाद वह समझ गया कि पुलिस सिर्फ डर के लिए नहीं होती, बल्कि मदद करने के लिए भी होती है। इंस्पेक्टर आर्यन को साक्षी का आधुनिक अप्रोच थोड़ा अजीब लग रहा था। आर्यन साहब को लगता था कि शहर के लोगों को डिसिप्लिन और ताकत के साथ कंट्रोल करना जरूरी है। साक्षी ने उससे कहा, आर्यन साहब, अगर हम उन्हें समझाएं और उनके साथ धैर्य रखें, तो वे हमें समझने लगेंगे। लेकिन आर्यन साहब अपनी पुरानी सोच से चिपके रहे। एक दिन आर्यन और साक्षी को एक मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। शहर में एक छोटा सा झगड़ा हो गया था, जिसमें लोग मारपीट कर रहे थे। आर्यन साहब ने तुरंत अपनी टीम को भेजा, लेकिन साक्षी ने उन्हें रोककर कहा, इंस्पेक्टर, रुक जाइए। हम सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी से काम कर सकते हैं। साक्षी ने सबको शांति से बात करके झगड़ा सुलझा दिया। आर्यन साहब ने पहली बार महसूस किया कि साक्षी का अप्रोच सही था। जब सब कुछ शांति हो गया, तो शहर के लोग समझ गए कि पुलिस सिर्फ मारपीट करने के लिए नहीं होती। उन्हें यह भी समझ आया कि एक पुलिस स्टेशन का होना शहर के लिए जरूरी है। चाचा भोलानाथ और चाचा सुरेश ने पहली बार अपने पुराने ख्यालात पर सोचा। चाचा सुरेश ने कहा, साक्षी और आर्यन साहब ने जो दिखाया वो बिल्कुल सही था। हमने पहले गलत सोचा था। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे हम पुलिस हैं या आम लोग। इंस्पेक्टर आर्यन को यह देखकर बहुत खुशी हुई। उसने साक्षी को देखा और कहा, तुमने सच में शहर की सोच बदल दी है। तुम्हारा तरीका सबसे अलग था। आर्यन साहब, अगर हम सब एक दूसरे का साथ दें, तो हर मुश्किल हल हो सकती है। आज जियोपुर के शहर में पुलिस स्टेशन सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन गया था। लोगों की सोच में बदलाव आया था। साक्षी और आर्यन के साथ मिलकर उन्होंने लोगों को समझाया कि पुलिस का काम सिर्फ मारपीट करना नहीं, बल्कि मदद करना और इंसाफ देना भी है।